खबर जबलपुर से है, जहां थाना गोहलपुर अंतर्गत मछली मार्केट के पास रहने वाले एक परिवार की महिला और उसकी मां का संदिग्ध अवस्था में घर के अंदर शव मिला है। इस पूरे मामले पर पुलिस की ओर से फॉरेंसिक जांच और प्राप्त सबूत के आधार पर कौन कौन से नए खुलासे हुए हैं, देखें इस खास रिपोर्ट में। न्यूज आवर के संवाददाता वीरेंद्र सिंह के साथ चर्चा में एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने कई खुलासे किए हैं। तो पूरे मोहल्ले के लोगों ने, चूंकि उस घर में क्या वो महतारी बिटिया अकेली रहती थी, उनका बेटा 10-15 दिन पहले आश्रम चला गया, शायद कहीं बाहर चला गया है। तो बदबू जब आई तो लोगों ने देखा कि क्या बात है, बदबू कैसे आ रही। जब पुलिस को खबर की, पुलिस आई, पुलिस ने आके देखा तो वहाँ महतारी बिटिया दोनों डेड बॉडी के रूप में पड़ी रही। क्या नाम है उनके? माँ का नाम श्यामा साहू है और बिटिया का नाम शिखा है। और कौन कौन है? बस महतारी बेटे ही रहते थे। चूँकि ये बिटिया का केस चल रहा था शायद तलाक का पति से, तो उसी डिप्रेशन वगैरह में कुछ होके उनने, तो अब हम लोग को भी जानकारी लगी, चूँकि ये लोग पहले बाहर रहते थे, अभी आए हैं 1 साल पहले 2 साल पहले। गोहलपुर के थाना अंतर्गत एक ऐसी जानकारी लगी जो कि देखने योग्य थी, और वहीं जहां परिजन भी साथ में रह रहे थे, लेकिन उनको जानकारी नहीं लगी कि उनकी जो परिवार के लोग हैं जो तीसरी मंजिल में रह रहे थे, उनके साथ क्या घटना घटित हुई। और जिस वक्त ये घटना के बारे में जानकारी लगी कि वहां पर स्मेल होने लगी और पूरे मोहल्ले में जानकारी लगी, इसी विषय को लेते हुए आज हमारे साथ जबलपुर एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा जी जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ मामला हुआ था और अभी तक पुलिस इसमें कौन कौन सी कार्रवाई कर पाई है। जी आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए किस तरीके से ये घटना घटित हुई होगी और क्या हुआ, अभी साक्ष्य कौन कौन से मिले? इस मामले में मर्ग पंजीबद्ध कर इसकी जांच की जा रही है, और अभी तक के जांच के दौरान ये पता चला है कि माँ की तबीयत खराब रहती थी, और माँ की मृत्यु हो जाने से बेटी अचानक तनाव में आ गई, क्षुब्ध हो गई, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने फांसी लगा ली। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना शेष है। घटना स्थल का निरीक्षण फोरेंसिक एक्सपर्ट से कराया गया है, और इसमें जो भी पोस्टमार्टम के दौरान जो चीज़ जब्त की गई है उसका फोरेंसिक जांच हेतु इसको लेबोरेटरी भेजी जा रही है। और अभी तक मर्ग जांच में जो कथन प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही घटना स्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, उसका भी परीक्षण किया जा रहा है। जहाँ तक आदरणीय जानकारी लगी थी कि घटना स्थल पर रात में पुलिस वालों को बुलवाया गया था, लेकिन रात में पुलिस कर्मी नहीं पहुंच पाए थे गोहलपुर पुलिस से, तो क्या कुछ हुआ था वहां पर, क्यों नहीं पहुंच पाए, क्या कुछ कारण पर? नहीं, घटना स्थल में पुलिस गई तो थी, लेकिन कभी ये रहता है कि घटना स्थल से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो सुबह का उन्होंने इंतजार किया ताकि जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है वो एक एक चीज़ों का बारीकी से निरीक्षण कर भौतिक साक्ष्यों को जब्त कर सके। इसलिए घटना स्थल को छेड़छाड़ न करने का एक उद्देश्य था, ताकि सही ढंग से साक्ष्य जब्त की जा सके। और वहीं जो उनके बेटे की बात करी जा रही थी कि वो किसी आश्रम में चले गए, कुछ डिप्रेशन में चले गए, तो क्या पुलिस के द्वारा उन्हें बुलवाया गया, अभी तक ढूंढ लिया गया है? हाँ, उनसे भी पूछताछ अब की जा रही है, और उनके कथन लिए गए हैं, और उन कथनों के आधार पर भी जांच में आगे बढ़ने का प्रयास किया। कहाँ पर मिले हैं सर ये उनका बेटा? ये उनके रिश्तेदार ही लेकर आए, और पुलिस के द्वारा उनके कथन लिया गया है, और इसमें आगे अब कार्रवाई की जा रही है। जी, जिस तरीके से आपने देखा कि एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा जी ने जानकारी दी कि किस तरीके से पुलिस अपनी कार्रवाई करने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है, और जैसे ही इस विषय में कोई भी और साक्ष्य सामने आएंगे तो पुलिस का पहला कदम होगा कि जो दोषी है उसे उस जगह तक पहुंचाए जहां का वो हकदार है, और ऐसे व्यक्ति को जो कि ऐसे माँ और बेटी को उन्होंने मार दिया, किस तरीके से क्या पूरी घटना घटित हुई, इस पर जांच का विषय बना हुआ है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।